हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की बसंत बुक का सेकंड चैप्टर हिमालय की बेटियां। ठीक है, ये किसने लिखा है? हिमालय की बेटियां एक निबंध है। क्या है ये? निबंध है। ये कौन सी विधा है? निबंध। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। ठीक है, इस निबंध के लेखक कौन है? नागार्जुन। चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। तो हिमालय की बेटियां किसको कहा है लेखक ने? नदियों को कहा है। ठीक है, अभी इसमें नदियों की कहानी, जैसे नदियां जो हैं वो कोई नन्ही नन्ही या फिर लड़कियां हैं। ठीक है, उसके बारे में इसमें बताया है। नदियों को किसका रूप दे दिया है? बेटियों का रूप दे दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ठीक है, क्या है? अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। कौन? नदियाँ। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। ठीक है, कैसे भाव थे? आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। ठीक है, किस में डुबकियाँ लगाया करता? नदियों में। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। ठीक है, हिमालय के ऊपर चढ़ के देखा तो वो छोटी छोटी लग रही होंगी, पास से देखो तो बड़ी लगती हैं। ठीक है, वे हैरान थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोलते हैं वो। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यहाँ से तो एकदम पतली धारा से निकल रही है, और जब वो मैदान में आती हैं उनका बहाव कम हो जाता है, तो क्या पतली पतली धाराएं ऐसी लगती हैं। इनका उछलना और कूदना, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। खिलखिलाकर हंसते जाना मतलब जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो गड़ 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 की आवाज़ आती है। ठीक है, कल 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 ऐसे करके आवाज़ आती है, तो उसी को ये बोल रहे हैं कि खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर, क्योंकि मैदान में तो एकदम शांत हो जाती हैं वो। ठीक है, जब तेज धार वाली जगह से उतरती हैं, ढलान वाली जगह से, तब तो उनमें आवाज़ होती है और गति भी तेज होती है। तो वो बोल रहे हैं कि जब ये मैदान में पहुंच जाती हैं तो इनकी जो खिलखिलाहट है, हंसने की आवाज़ है, ये कहाँ गायब हो जाती है? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। ठीक है, बाल लीला होती है, जो बच्चे खेलते कूदते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बाल लीला। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? ठीक है, ये किसको बोल रहे हैं? पिता किसको बोल रहे हैं? महान पिता हिमालय को बोल रहे हैं। बर्फ़ जली तो नहीं होंगी, यहाँ जमी होंगी। ठीक है, बर्फ़ जमी नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदुर अधिककाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसी हैं इनका लीला निकेतन। ठीक है, खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? पेड़ों के नाम हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। ठीक है, अब है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये भी नदियों के नाम हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा जिसको बोलते हैं, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सभी नदियों के नाम हैं। ठीक है, ये सब नदियों के नाम हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है।
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि दयालु हिमालय, ये कोई वो नहीं है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये क्या है, हिमालय जो है उसका दिल जो पिघलता है, दिल मतलब जो उसकी बर्फ़ पिघलती है हिमालय पैसे, ठीक है, उन्हीं का पानी है वो, ठीक है, उन्हीं की बूंदों से ये दो नदियाँ बनी हैं। इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, ये दोनों नदियाँ किस में जाकर मिल जाती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं नागार्जुन कि कितना सौभाग्यशाली है समुद्र जिसको क्या मिलता है, पर्वतराज हिमालय की दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब है, कालिदास के व्रही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, बेतवती किसका नाम है, बेतवा का, ये भी नदी है, नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। ठीक है, कालिदास है ये, तो मेघदूत है, कालिदास की रचना है मेघदूत। को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा। ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा, लोक माता कहा। ठीक है, वो लोगों को पालती हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। ठीक है, वैसे हम बोलते रहते हैं गंगा माता, यमुना माता, तो वो कहते हैं नागार्जुन कि हम अगर इनको बेटियों के रूप में मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई तो लिड तिब्बत की बात है। ठीक है, लिड बोला है इन्होंने, थोलिड तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुने तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुना रहे हैं अब ये, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये पार्ट। इसी प्रकार आपको बाकी के पार्ट भी इसी चैनल शिक्षा के रंग पर करवा दिए जाएंगे।
थैंक यू।